Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 5th chapter of class 10th subject math, that is arithmetic progression. arithmetic progression में सबसे पहले हमको सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है. सीक्वेंस क्या होता है? The sequence is an order arrangement of a number according to the given rule is called sequence. यानी कि सीक्वेंस एक ऐसा ऑर्डर है, सीक्वेंस का एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें किसी नंबर को उसके किसी गिवन रूल के अनुसार यानी किसी रूल के अनुसार उसको अरेंजमेंट करते हैं, अरेंज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं. एग्जांपल में आप एक इवन नंबर ले लीजिए 2 3 5 7 9 2 3 5 7 11 13. इस तरह से यह सब क्या एक सीक्वेंस है. या एक नेचुरल काउंटिंग नंबर लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट. यह भी एक सीक्वेंस है. इसमें आप एक प्राइम नंबर ले लीजिए या एक प्राइम नंबर हुआ. इवन नंबर ले लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट. यह आपका प्राइम नंबर था. सॉरी 2 3 5 7 11 13 यह प्राइम नंबर था. दूसरा एक काउंटिंग नंबर ले लिया, तीसरा एक इवन नंबर ले लिया. सभी क्या है? एक सीक्वेंस है. बल्कि प्रोग्रेशन उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है. प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन क्या है? तो प्रोग्रेशन आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस का एक स्पेशल टाइप्स है, इसीलिए लिखा है प्रोग्रेशन आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. उसका डेफिनेशन है द प्रोग्रेशन दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. अ प्रोग्रेशन दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. यानी कि एक दिए निश्चित पैटर्न के फॉर्म में आप जब सीक्वेंस को सजाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रेशन बोला जाता है. इसलिए देखिए थोड़ा इसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट. यह भी एक सीक्वेंस था और यह एक आपका प्रोग्रेशन भी होगा. क्यों? क्योंकि 2 में से आप 1 को माइनस कीजिएगा तो 1 होगा. 3 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो 1 होगा. 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 होगा. 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 होगा. 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 होगा. यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है. सबका वैल्यू जो होता है कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू है. तो सब में से डिफरेंस करने के बाद वह आपका 1 ही आ रहा है. जैसे ले लेंगे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है. यह सब भी क्या है? एक प्रोग्रेशन है. यह सीक्वेंस भी है. अभी आपको बताया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट. यह आपका सीक्वेंस है, यह आपका प्रोग्रेशन भी है. बल्कि उसी में अगर कोई पूछे जो 2 3 5 7 9 11 13 9 नहीं होगा. 2 3 7 11 13 उसके बाद 17. यह आपका एक प्रोग्रेशन है कि नहीं? यह प्रोग्रेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 होगा. 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 होगा. 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो फिर भी 2 होगा. बल्कि 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा. यानी कि सभी के बीच का जो डिफरेंस है वह आपका इक्वल नहीं है. इसलिए यह एक प्रोग्रेशन नहीं है. यह आपका सीक्वेंस है, यह आपका सीक्वेंस है बल्कि प्रोग्रेशन नहीं है. प्रोग्रेशन में क्या होता है? जिसमें सभी का डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, उसी को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं. इसलिए लिखा दिया ऑल द प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस. सभी प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकते हैं बट ऑल द सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन. इसलिए बल्कि सभी जो सीक्वेंस है वह प्रोग्रेशन नहीं हो सकते. यह आपका सीक्वेंस है बल्कि यह प्रोग्रेशन नहीं है. तो इसको आप लोग नोट कीजिए. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सीरीज के बारे में. मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज. सीरीज क्या होता है? द सम ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस. यानी कि द सम ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस के टर्म को जो जब प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग सीरीज बोलते हैं. इसीलिए बताया द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द सम ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द सीक्वेंस. यानी कि जब आपको बताए थे एग्जाम्पल इसका ले लीजिए. आप लोग को जब बताए थे 2 नहीं 3 है 5 है 7 है
9 है, यह सब एक ऑड नंबर है। 9, 11, 13 यह सब एक ऑड नंबर है। इसी यह आपका सीक्वेंस, अगर हम कॉमा दे देते हैं तो क्या है, यह सीक्वेंस है। बल्कि इसी को जब प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं, जब यह प्लस में हो 2, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 30, यह क्या हो गया, एक सीरीज हो गया। इसीलिए इस सीरीज का डिफिनेशन है, द सम ऑफ द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। मान लेते हैं 2 है +4 है +6 है +8 है +10 +12 ... ये आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका सीरीज हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे में 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19, यह भी क्या है, एक आपका सीरीज है। क्योंकि सीक्वेंस को जब सीक्वेंस के टर्म को जब प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सीरीज बोला जाता है। देखिए सब में आपका 7 में तो 4 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3, सभी में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपका 3 है, इसलिए यह भी एक सीरीज है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टर्म ऑफ सीक्वेंस। टर्म ऑफ सीक्वेंस में द इंडिविजुअल नंबर दैट फॉर्म अ सीक्वेंस आर द टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी कि वैसा इंडिविजुअल नंबर जो सीक्वेंस के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। तो इसलिए नीचे लिखे द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज सक्सेसिव ऑर्डर इज डिनोटेड बाय Tn और An, यानी कि टर्म ऑफ सीक्वेंस को हम लोग Tn या En के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे में यहाँ पर लिखा है द इंडिविजुअल नंबर दैट फॉर्म अ सीक्वेंस आर द टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस वैसा इंडिविजुअल नंबर जो सीक्वेंस के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ सीक्वेंस। जैसे में हम लोग अगर टर्म दिखाते हैं तो फर्स्ट टर्म होता है a, सेकेंड टर्म होता है a + d, थर्ड टर्म हो जाएगा a + 2d, फोर्थ टर्म हो जाता है a + 3d, फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो जाएगा a + 4d। यह सब आपका टर्म ऑफ इसी तरह यह बढ़ते जाता है। यह टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म में a + d कर देते हैं, थर्ड टर्म में a + 2d कर देते हैं, a + 3d, a + 4d, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो देखिए इसमें d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, इसमें सब में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाए। मान लेते हैं यहाँ a + d है तो a + d + d 2d हो जाएगा, a + d + d 3 बार d को ऐड करेंगे तो 3d हो जाएगा। यह टर्म ऑफ सीक्वेंस है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी होता है Tn = Tn या An = a + n - 1 * d, यह आपका टर्म ऑफ सीक्वेंस का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, यह टर्म निकालते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, इसी फॉर्मूला से निकालते हैं Tn a + n - 1 * d। अब देखिए मान लेते हैं हम तो इसको निकाल लिए, अब यह निकालते कैसे हैं तो पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग निकालना सीखते हैं। जैसे में a है, फर्स्ट टर्म आपका a था, इसको हम लोग T1 बोलते हैं या इसको हम लोग T2 बोलते हैं, यानी कि टर्म 1 टर्म 2, या हो गया टर्म 3, इसको हम लोग टर्म 4 बोलेंगे, इसको हम लोग टर्म 5 बोलेंगे, ऐसा ही बढ़ते चला जाता है। तो T1 कैसे निकलता है, तो हम लोग जानते हैं कि Tn = फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d। अभी फॉर्मूला बताया, Tn या a एक ही चीज है, a + n - 1 * d। अब हमको T1 निकालना है, ये आपका फर्स्ट टर्म है तो नहीं पता है हमको, d भी कॉमन डिफरेंस में, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ये अभी हमको नहीं पता है। तो T1 निकालना है तो a + n Tn, तो T1 है तो n के जगह पे 1 है तो 1 - 1 * d, यानी कि a + 0 * d, यानी कि a हो गया। 0 में d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो 0 * d आपका d 0 हो गया, इसलिए इसका T2 अगर निकालते हैं इसका फॉर्मूला भी हुआ a + n - 1 तो 2 - 1 * d, यह हो जाएगा a + 2 में से 1 जाएगा 1d, तो 1 तो लिखा नहीं जाता इसलिए a + d। अगर हम लोग T3 निकालते हैं यह हो जाएगा a + n - 1 तो 3 - 1 * d, यानी कि a + 3 में से 1 जाएगा 2 तो 2d। t मान लेते इसी तरह T10 अगर कोई पूछता है
तो यह हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यह हो जाएगा a प्लस 9d। इसी तरह अगर आपका t100 भी कोई पूछता है तो यह हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो यह हो जाएगा a प्लस 99d। इस तरह से जितना टर्म आपका पूछे सीधे याद कीजिएगा, अगर t100 पूछता है तो a प्लस 99d, फर्स्ट टर्म प्लस जितना टर्म जो टर्म आपसे पूछे उससे एक मगर कम में d से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आपका t100 है तो a प्लस 99। अगर t500 कोई पूछता है तो a प्लस 499d हम लिख देंगे। तो इस तरह हम लोग टर्म निकालते हैं। तो t1 t2 निकाल के आपको बता दिए हैं, जो इसी फॉर्मूला से निकलता है tn से, tn या an ये टर्म से को डिनोट करते हैं, टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। अब देखिए थ्योरम में द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, देन सो दैट इट्स nth टर्म इज गिवन बाय tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करें, प्रूफ करेंगे, या थ्योरम है इसलिए इसको प्रूफ करेंगे। In the given AP first term को हम लोग T1 से डिनोट करते हैं, A है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि D द्वारा डिनोट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस आपका D है। ठीक है, इसलिए सो द गिवन एपी रिटन एज a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी तरह से हम लोग लिखते चले जाते हैं। अब देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से हम लोग लिखे जाते हैं। तो a क्या है? फर्स्ट टर्म। तो t1 इक्वल टू आपको a है, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस t1 है तो 1 माइनस 1 इंटू डी। अभी आपको निकाल के दिखाए थे, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, तो 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, तो ए ही सिर्फ बचेगा। t2 निकालेंगे तो इसका आप लोग बताएं सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी है, क्या a प्लस डी है, इसलिए a प्लस n के जगह पर t2 बोला है तो 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह अगर t3 निकालते हैं तो यह होता है a प्लस 2d। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस t3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह डॉट डॉट, इस तरह अगर tn अगर कोई पूछे, tn को डिफाइन करना है, tn कोई पूछे इसका हो जाएगा क्या, आप लोग a प्लस n है तो n माइनस 1 इंटू डी। अभी आपको t3 था तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी किया है, तो tn है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉरी, इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पहले नोट कीजिए इसको। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट टर्म बताना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे यह एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए क्या किया जाता है, जो आप बाद वाला टर्म उसमें से पहले वाले प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर लीजिए। तो 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, फिर 14 में से अगर 11 को माइनस करेंगे फिर भी 3 आया, फिर 17 में से 14 को माइनस करेंगे फिर भी 3, फिर 20 में से 17 को माइनस करेंगे फिर भी 3, यानी कि सभी केस में आपका रिजल्ट जो है 3 है। तो यही जो कांस्टेंट है, यह टोटल वैल्यू क्या है,
या टोटल वैल्यू यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट टोटल वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो टोटल वैल्यू क्या कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन। इसलिए आपका d इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब आपसे पूछा था यह तो सबसे पहले एपी है कि नहीं, तो एपी है क्योंकि सबका कॉमन सबका जो डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका सभी का सेम आ गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस आपका 3 हो गया, तो यह एपी में है। अब कर फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया। फर्स्ट टर्म क्या होगा, जब एपी में है तो पहला टर्म क्या है 8 है, इसलिए इसका फर्स्ट टर्म हो गया a इज इक्वल टू 8। ये को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका a, इसका वैल्यू 8 हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। बल्कि एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए थोड़ा। क्वेश्चन करा सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग progression in an AP find the first term and common difference and next term। फर्स्ट टर्म भी बताना है, कॉमन डिफरेंस भी बताना है, एंड नेक्स्ट टर्म भी बताना है। इसके बाद वाला टर्म, इसके बाद वाला टर्म भी आपको बताना है। देखिए सॉल्यूशन देखना, 20 है, 45 है, 80 है, 125 है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। इसको 45 को लिख सकते हैं 9 इंटू 5, 80 को लिख सकते हैं 16 इंटू 5, 125 को लिख सकते हैं 25 इंटू 5। अब इसको तोड़िएगा तो 4 का स्क्वायर रूट हमको मालूम है, तो 2 रूट 5 हो गया। इसमें 9 का स्क्वायर रूट मालूम है, तो 3 रूट 5 हो गया, यस 4 रूट 5 हो जाएगा, या आपका 5 रूट 5 हो जाएगा। हो गया। तो इसके बाद वाला टर्म हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले एपी है कि नहीं, तो सभी का सबसे शॉर्ट है कि जो फॉलोइंग प्रोग्रेशन इन एपी शो करना एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 में होता है कॉमन डिफरेंस फर्स्ट। यहाँ पर D1 कांस्टेंट जो वैल्यू उसी को हम लोग D1 बोलते हैं। तो D1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, तो कितना आ जाएगा, यह रूट 5, 3 को रूट 5 में से एक रूट 5 को माइनस 2, 3 रूट 5 में से 2 रूट 5 माइनस करेंगे तो यह सीधे हो जाएगा रूट 5, क्योंकि 3 को आम मान लीजिए रूट 5 को, तो 3 को आम में से 2 को आम माइनस करेंगे तो आपका एक ही आम आएगा, इसलिए रूट 5। फिर D2 निकालते हैं अगर, तो D2 में क्या हो जाएगा आपका, फिर 4 रूट 5 में से आप माइनस कीजिएगा 3 रूट 5 को, तो आपका हो जाएगा कितना सीधे रूट 5। फिर D3 निकालिएगा, तो 5 रूट 5 में से हम माइनस करेंगे किसको, तो 4 रूट 5, ये भी आ जाएगा रूट 5। यानी कि सबका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो आपका रूट 5 है, तो ये आईपी में है। और आपसे पूछा है क्या, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आपका क्या हो जाएगा, तो रूट 20 या 2 रूट 5, जो कहिए 2 रूट 5 बोलिए या रूट 20 बोलिए, तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म हो गया रूट 20, उसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इक्वल टू निकालिए डी है रूट 5, बल्कि नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए याद रखिए 5 रूट 5 है, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा 6 रूट 5, तो 6 रूट 5 है, तो इसको देखिए यह 25 था तब ना 5 रूट 5 किए थे, यह 6 रूट 5 हो गया। अब इसको आप रूट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 या 25 है तब ना 5 आया, तो 6 या 36, या इसको आप लोग 36 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 या 30 का 0 कैरी 3, 5 0 15 और 3 18, यानी कि नेक्स्ट टर्म मेरा क्या आया रूट अंडर 180, स्क्वायर रूट 180। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। उसी तरह इसको भी बनाना है, यह रूट 2 है ही, इसके बाद वाला हो जाएगा 2 रूट 2
क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, फिर 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, फिर 132 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2। अब देखिए यह रूट 2 है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, यह हो जाएगा 3 रूट 2, यह हो जाएगा आपका 4 रूट 2। इस तरह सबका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वह रूट 2 ही आएगा। अब फर्स्ट टर्म हो गया आपका रूट 2, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म रूट 2, कॉमन डिफरेंस भी आपका रूट 2, 2 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस करेंगे तो सीधे रूट 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी रूट 2। अब आपका नेक्स्ट टर्म पूछा है, नेक्स्ट टर्म आपको निकालना सिखाया भी है। नेक्स्ट टर्म बताइए 4 रूट 3 है तो इसके बाद वाला हो जाएगा 5 रूट 3। 5 रूट 3 बोलिए, या इसको आप 5 5 जब 25 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, रूट में जब जाएगा तो यह हो जाएगा 25, नहीं रूट 3 नहीं रूट 2, सॉरी रूट 2, रूट 2 होगा, 3 लिखा गया था, सॉरी। यह हो जाएगा 25 इंटू 2 यानी कि 50, स्क्वायर रूट 50। या आप लोग नोट करके या एपी पर चेक कीजिए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नेक्स्ट टर्म आप निकाल सकते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन एपी 5 9 13 70 डॉट 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 इज 81, यानी कि एपी का कौन सा टर्म आपका 81 होगा, कौन सा टर्म। तो सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा, कौन सा टर्म पूछ रहा है, तो टीएन टर्म आपका 81 है, मान लेते हैं लेट टीएन टर्म आपका कितना है 81। तो जब टीएन टर्म 81 होगा यानी कि टीएन टर्म का फॉर्मूला पढ़े a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81। तो a का वैल्यू इसमें a कितना है 5 है, यानी कि a इज इक्वल टू 5 है। कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो 9 माइनस 5 यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका 4 है, इसको पहले निकाल लीजिएगा तब बैठाइएगा। तो a आपका हो गया 5, तो a के जगह पे 5 प्लस n आपको नहीं मालूम है क्योंकि कौन सा टर्म, यानी कि n है ना, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, टर्म आपसे पूछ रहा है तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका 4 है तो 4 इज इक्वल टू 81। तो यह हो जाएगा 5 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 81। तो यह कितना हो जाएगा 4n, आई 5 में से 4 जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 81। तो यह हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 81 माइनस 1, यानी कि क्या आएगा n इज इक्वल टू यही ना आएगा, तो 81 में से 1 को माइनस करेंगे तो 80, आई 4n था तो n इज इक्वल टू इतना बाई 4, कितना आ गया 20, यानी कि n का वैल्यू कितना है नंबर ऑफ टर्म 20 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ विच टर्म ऑफ एन एपी 81, तो जो 20th टर्म होगा वह होगा 81। इस तरह से अगर लिखते जाएंगे तो 20th टर्म जो होगा, 20th माने 20वां जो टर्म होगा, 20th टर्म जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से, विच टर्म ऑफ एन एपी एक दे दिया हुआ है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी कि एपी का कौन सा टर्म जो है 21st टर्म से 120 अधिक है। एपी का वह कौन सा टर्म है जो उसके 21st टर्म से 120 अधिक है, यानी कौन सा टर्म है, तो टर्म तो हमको मालूम ही नहीं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि n नहीं मालूम है। जब एपी दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट, एपी दिया हुआ है 3 15 27 39 डॉट डॉट डॉट, तो ए का वैल्यू हम जानते हैं 3 हो गया, डी निकालेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12, डी भी हमारा मालूम चल गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा टर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा टर्म था टीएन टर्म, एपी के T21 से 120 अधिक है, यानी कि कौन सा टर्म, तो टीएन टर्म एपी के 21st टर्म से 120 का अधिक है, तो T21 से आपका 120 अधिक है। अब चलिए, तो टीएन का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या T21 अगर निकाल के बताए थे, T21 निकाला तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे T प्लस 20 डी,
प्लस 120, सॉरी ये 120 है। ए का वैल्यू हम जानते हैं 3, तो 3 प्लस n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 इंटू डी मालूम है 12 इज इक्वल टू यह हो जाएगा ए का वैल्यू 3 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 120। तो देखिए 3 प्लस सॉल्व करेंगे तो यह 12n माइनस 12 इज इक्वल टू यह हो जाएगा 3 प्लस 240, अब 240 प्लस 120। अब देख रहे हैं क्या, इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 12n माइनस, ये दोनों को जब सॉल्व करें तो माइनस 9 हो जाएगा। आई इसको ऐड कीजिएगा तो 3 6 2 1 3 363, तो 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 363 प्लस 9, 12n इज इक्वल टू 363 प्लस 9। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं तो 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 363 प्लस 9 करेंगे तो 372, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 372 बाई 12, 3 जा 36, 1 बचा 1, 12 हो जाएगा, 12 1 जा 12, यानी कि n का वैल्यू कितना है 31, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, कौन सा टर्म होगा, तो 31st टर्म जो होगा वह आपका 21st टर्म से 120 अधिक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सेकंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी 30, यानी कि सेकेंड और सेवेंथ टर्म एपी के सेकेंड और सेवेंथ टर्म का सम आपका 30 है। तो इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन द ट्वाइस इट्स 8th टर्म, और जो 15 टर्म है वह 8th टर्म के दोगुना से यानी कि ट्वाइस से 1 कम है, तो फाइंड द एपी, एपी हमको फाइंड करना है। तो इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो बोला सम ऑफ सम माने ऐड 22nd और 7th टर्म, यानी कि T2 प्लस T7 इज इक्वल टू आपका 30 दिया हुआ, यानी कि सेकेंड और 7th टर्म का सम आपका 30 है। तो T2 यानी कि a प्लस डी, T7 यानी कि a प्लस 6d निकालना आपको सिखा चुके हैं। ये हो जाए a प्लस a 2a प्लस 6d या प्लस d 7d इज इक्वल टू 30। एक इक्वेशन आपका, या इसको आप 2b इज इक्वल टू लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे अगर इसको इक्वेशन मानते हैं तब, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बता देते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हैं। ये आपका 30 है, यह हो जाएगा 30 माइनस 70, तो यह आ जाएगा a इज इक्वल टू 30 माइनस 70 बाई 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगेन में आपका दिया हुआ है, फिर जो 15th टर्म में 1 कम है 8 टर्म के दोगुना से, यानी कि T15 इज इक्वल टू T8 से कितना कम है, 1 कम है। तो T15 यानी कि a प्लस 14d इज इक्वल T8 बोल रहा है, यानी कि a प्लस 7d माइनस 1। इसको इधर कीजिए, देखिए a से a खत्म हो गया, तो यह हो गया 14d माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी हाँ माइनस 1। 7d प्लस में था, इधर कीजिए, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7d इज इक्वल टू माइनस 1। ये जो 15 है, 15 टर्म इज 1 लेस देन, सॉरी बोला है कि 15 टर्म इज लेस देन 1 लेस देन 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स एट टर्म, ट्वाइस यानी कि 8 टर्म को दोगुना से 1 कम है, सॉरी। तो a प्लस यह तो 14 सही था इज इक्वल टू यह हो जाए 2 इंटू a प्लस 7d इज माइनस 1।
तो यह ए प्लस 14a इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2a प्लस 7 टू या 14a माइनस 1। अब यह कितना हो जाएगा, तो a माइनस 2a और इधर 14d है ही, और उधर से 14d से 14d खत्म हो गया, दोनों प्लस में है, दोनों खत्म, इक्वल का दोनों तरफ नंबर सेम हो, साइन सेम हो तो कट जाता है। तो यह हो गया -1। इसको जब सॉल्व करें तो a में से -2a में से a घटेगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यह -a हो गया, तो -1 इससे कट गया, यानी कि a इक्वल टू 1 आ गया। a का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिए, ये a का वैल्यू 1 होगा। अब हमको d भी तो चाहिए, तो d निकालने के लिए यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे तो d का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। या जो ये बनाए थे हम लोग, इसकी जरूरत नहीं है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहीं से डायरेक्ट इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या देखें, तो यह हो जाएगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 30। देखिए वहां तक जो बनाए तो उससे भी आंसर आता, बल्कि यह शॉर्ट है, डायरेक्ट निकालेंगे। a का वैल्यू हम लोग 1 निकाल लिए हैं, 2a है, तो 2 इंटू 1 प्लस 7d तो इज इक्वल टू 30। यह हो जाएगा 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 2 प्लस 2 है, इक्वल के दूसरे साइड में जाकर -2 कन्वर्ट होगा, तो इसलिए 7d इज इक्वल टू 28। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, यानी कि d का वैल्यू मेरा 4 आ गया। a भी मालूम चल गया, d भी मालूम चल गया। अब ap आपसे पूछ रहा है ना, ap पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म आप जानते हैं a प्लस d होता है, थर्ड टर्म जानते हैं a प्लस 2d होता है। इसी तरह आप निकाल दीजिएगा। तो देखिए a यानी कि फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा 1 प्लस 4, थर्ड टर्म क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 4, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, यह 1 हो गया, दूसरा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 4 2 8 1 9, इसी तरह यह बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, एपी निकल गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी एपी के nth टर्म का सम हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए थोड़ा, इसके लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से कुछ और फॉर्मूला फाइंड होते हैं, जैसे n/2 इंटू 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग n/2 इंटू a अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या पढ़े, an पढ़े, यह भी आपका Sn का फॉर्मूला हुआ, या n/2 इंटू a प्लस an बोलिए या लास्ट टर्म a बोलिए, यह भी आपका एक फॉर्मूला है Sn का फॉर्मूला। यह तीनों क्या है, Sn का ही फॉर्मूला है। इसको आप लोग तीनों को नोट कर लीजिए, और एक आपका यह मेन फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से इस दो फॉर्मूला भी फाइंड किए हैं, इसको भी आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यह दो फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से फाइंड हुआ है, इसी फॉर्मूला से यह दो फॉर्मूला भी निकला है। जैसे 2 का टेबल आप लोग पढ़े हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, यह 2 का टेबल है। अब कोई पूछेगा इसका लास्ट टर्म जानते हैं, 2 1 जा 2, इसका लास्ट टर्म 20 होता है। ठीक है, अब कोई पूछेगा जिस 2 के टेबल का सम क्या होगा, 2 के टेबल का सम क्या होगा, तो सम क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म तो हम देख रहे हैं a है, 2 है, a आपका 2 है, d आप निकालिएगा तो 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, लास्ट टर्म भी आपको मालूम है यानी कि l या an बोलिए, यह भी 20 मालूम है। अब कोई इसका सम पूछा तो Sn का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं n/2 इंटू 2a प्लस या डायरेक्ट a प्लस an या a प्लस l
एल लिखे हैं तो ए प्लस एल, तो कितना हो जाएगा, तो 2 के टेबल में n कितने होता है, नंबर ऑफ टर्न कितने होते हैं 10, क्योंकि 2 10 या 20 होता है, तो 10 होते हैं, तो s 10 का वैल्यू निकालेंगे, तो यह हो जाएगा 10/2 इंटू a, तो a का वैल्यू 2 है, और प्लस l का वैल्यू आपका 20 है, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 10, 20 प्लस 2 22, तो मल्टीप्लाई के 5 2 जा 10 के 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 11, यानी कि 2 के टेबल का सम कितना आया 110 है। इसी तरह से हम आपको सम सिखाते हैं, यह तो आपका सीक्वेंस था, एपी का क्या था, यह सीक्वेंस था जिसका सम हम 2 का टेबल है, इसका सम निकाल दिए, इसको आप लोग नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द सम 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100, यानी कि इसका सम बताना है। सम बताना है तो a का वैल्यू आपको मालूम है 25, d का वैल्यू आप निकालिएगा तो 28 माइनस 25, d आपका कितना आ गया 3। लास्ट टर्म आपको मालूम है n या an इज इक्वल टू 100, लास्ट टर्म भी मालूम है। अब आपसे सम पूछा है, तो सम के लिए n चाहिए और n हमको मालूम है नहीं, तो n निकालना होगा, या एल बोलिए या इसको आप टीएन भी बोल सकते हैं। तो टीएन आपका दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट है, टीएन आपका दिया हुआ है 100, तो टीएन का फॉर्मूला पढ़े ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100, तो ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25 प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 100, तो यह हो जाएगा 25 प्लस 3n माइनस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 100, तो यह हो जाएगा 3n, 25 में से 3 जाएगा तो आपका प्लस 22 इज इक्वल टू 100, तो 3n इज इक्वल टू आ गया 100 माइनस 22, तो 3n इज इक्वल टू आ गया आपका, जब माइनस कीजिएगा तो 78 होगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 78 बाई 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 118, 3 6 जा 18, यानी कि n आप n फाइंड कर लिए कितना, तो 26, n तो 26 हो गया। अब आपसे पूछा है जो इसका सम पूछा है, यानी कि एसएन पूछ रहा है, तो एसएन इज कर दो, इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो एसएन इज कर दो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं n/2 इंटू a प्लस an बोलिए, tn बोलिए या l बोलिए, तो tn ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए n/2, तो n का वैल्यू 26 है, तो यानी कि एसएन इज कर कितना है, तो s 26 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो यह हो जाएगा 26/2 इंटू a कितना है 25, तो 25 प्लस tn आपका 100 है, यह हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 होगा, तो 13 इंटू 100 प्लस 25 125, दोनों को जब सम करेंगे इंटू करेंगे तो इंटू हो जाएगा 1625, इसका आपका प्रोडक्ट आएगा 1625। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7 लेइंग बिटवीन 500 एंड 900, यानी कि 500 और 900 के बीच में 7 का जितना मल्टीपल होगा सभी का सम बताइए। इसमें आपका 7 के यहाँ पर 3 भी पूछ सकता है, 11 भी पूछ सकता है, कोई भी नंबर पूछ सकता है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7 लेइंग बिटवीन 500 एंड 900, यानी कि सॉल्यूशन स्टार्ट 500 और 900 के बीच में, 900 के बीच में आपका 7 का जितना मल्टीपल होगा इस सभी का सम पूछ रहा है। 7 का मल्टीपल दोनों के बीच में, तो इसके बाद वाला 7 का मल्टीपल कैसे निकालते हैं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जो कई क्वेश्चन पूछ देता है तो हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, भाई दोनों के बीच में मल्टीपल कैसे निकालेंगे, इतना हम लोग टेबल पढ़ेंगे कैसे। तो उसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा दोनों में उसमें आप पहले 7 से डिवाइड कीजिएगा,
तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 1 आया 10, तो 7 1 जा 7, यानी कि कितना आया 3 है। तो डिवाइडर में से रिमाइंडर को माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब इसमें क्या कीजिएगा, 504 को ऐड कर दिए, यानी कि पॉइंट का आ गया 504। इसके बाद कौन आ गया 504, उसके बाद 7 का मल्टीपल है तो इसके बाद आ जाएगा 511, उसके बाद आ जाएगा 7 का मल्टीपल है तो 518, उसके बाद इधर बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए फिर 900 से कम वाला, क्योंकि 900 तो 11 का 7 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है। तो इससे पहले वाला आपको लिखना है, तो 9, फिर उसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 900 में फिर 7 से डिवाइड कीजिएगा। 7 1 जा 7, 2 आया 0, 7 2 जा 14, फिर आपका कितना आया 6 0, 7 8 जा 56, यानी कि रिमाइंडर कितना आया 4। जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे। ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए जो रिमाइंडर आएगा उससे डायरेक्ट 900 में से उसको माइनस कर लेंगे, तो 896 आ गया। यही नंबर है आपका, इसको आप इरेज कर देते हैं। अब इसी का आपको सम पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू तो आप देख लिए 504 आया, डी निकालिएगा तो 7 का मल्टीपल है तो डी आपका 7 ही आएगा, वैसे आप माइनस भी करके देख लीजिए 7 ही आएगा। लास्ट टर्म भी आपको मालूम है टीएन 896। अब आपसे पूछ रहा है क्या, सम पूछ रहा है 7 के मल्टीपल का सम, तो एन तो हमको देवे नहीं किया, तो एन फाइंड करना हो, जिसे पीछे वाला क्वेश्चन पता है। तो एन फाइंड करने के लिए आपको टीएन दे चुका है 896। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 896। तो a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 504 प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7 इज इक्वल टू 896। तो यह हो जाएगा 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 896 माइनस 504। इसको जब माइनस करें 6 में तो 4 जाएगा 2 9 3 392। तो 7 इज इक्वल टू माइनस 7 तो इधर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 399। इसको जब n इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो 399, यहाँ पे 7 है, तो n इज इक्वल टू 399 बाई 7 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 57। n का वैल्यू तो हम लोग फाइंड कर लिए। इसके बाद हमको निकालना है क्या, एसएन निकालना है। तो एसएन इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े n/2 इंटू ए प्लस, क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ए प्लस डायरेक्ट एन कर देंगे या टीएन कर देंगे। ए प्लस एन कीजिए या टीएन कीजिए या एन कीजिए। तो एस 57 का वैल्यू आपसे पूछा है, क्योंकि एन का वैल्यू 57 निकाले, तो एस 57 का वैल्यू पूछा है, तो 57/2 इंटू ए का वैल्यू 504 है, 504 है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 504 है प्लस एन आपका 896 है। तो 57/2 इंटू इसको ऐड कीजिए, 6 4 10 के 0 कैरी 1, 9 1 10 के 0 कैरी 1, 8 5 13 14, यानी कि 1400। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 40 तो 700 मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 4 39, यानी कि 39,900 आपका आंसर आ गया इसको। अब आप लोग नोट किए, कोई भी क्वेश्चन बनाइए आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम होगी तो मेरा नंबर है 7250727178। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कॉल करके, प्रॉब्लम हो, या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और उसका क्वेश्चन का जवाब हम देंगे। पहले आप टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इजी वे में।